हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री। फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। राइट एंगल्ड जहां पर हमको दे रखा है बी पर, ठीक है। ए बी सी, यहां पर हमको राइट एंगल बी पर दिया गया है। ए बी कितना दे रखा है जी? 24, ठीक है। बी सी कितना दे रखा है जी? 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है भाई। साइन ए और कोस ए, और सेकंड में साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमको निकालनी है। चलो भाई, देखो सबसे पहले तो हम एक चीज जान लेते हैं। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले या हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है भाई। या कुछ लोग ऐसे भी ट्रिक बनाते हैं भाई कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कर सकते हैं। यानी कि एस से तो बना साइन, साइन थीटा की, यानी कि पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। सी से बना कोस, टी से बना टेन, साइन कोस टेन। ठीक है जी। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस, ये सब है। ठीक है जी। चलो अभी देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि साइन की भी पूछी गई तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दिया गया है। अगर हाइपोटेन्यूज निकालें इसमें, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है जी। ए सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा और 7 का 49 होगा। ए सी ये कितना हो जाएगा जी? देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 50, 625, 25 और इसका 25, 25, 625। ठीक है जी। ए सी की वैल्यू आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। 25 आ गई है जी। चलो ठीक है भाई। साइन ए, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। देखो साइन ए और इसमें कोस ए। साइन को देखिए क्या अभी बताई थी हमने, P अपॉन में H, और कोस की बताई थी B अपॉन में H, आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है। देखो जी, एंगल कौन सा मानना है? A मानना है। A किस तरफ दिया हुआ? ये रहा जी, बिल्कुल ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, P अपॉन H। इसके ये जो एंगल है ना, जिस एंगल की यहाँ पर बात हो रही होती है, उसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने वाली जो साइड है उसे ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो साइन ए की वैल्यू इस हिसाब से क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन में एच, यानी कि 7 अपॉन में 25। क्लियर है भाई इतना? चलो बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच देखो जी, बेस कितना है? 24, बी अपॉन में एच। फर्स्ट पार्ट हमारा इसका फिनिश होता है। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया, साइन सी, साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। साइन सी, साइन जो हम कोई भी एंगल हो, थीटा ए बी सी डी कुछ भी हो, साइन की जब वैल्यू निकालते हैं तो पी अपॉन एच, ये तो सेम ही रहने वाला है। कोस जब निकालेंगे तो बी अपॉन एच। अब देखो इसमें एंगल कौन सा दिया गया? सी दिया गया है। एंगल सी को मान के इसको सोल्व करना है हमको। ठीक है। इस ये जिस एंगल पर ये पूछा गया हमको, उसके जस्ट सामने वाली, बिल्कुल अपोजिट वाली, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि इस केस में ए बी जो पहले में बेस था, अब ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ये है, सॉरी बेस कह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 24 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 है। साइन सी की तो वैल्यू आ गई है। ठीक है जी। कोस सी देखो जी,
इस एंगल को मानते हुए कोस सी की वैल्यू हमको निकालनी है। बेस क्या होगा, बेस जो है इसकी बिल्कुल एडजेसेंट वाली साइड, यानी कि ये 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने ही वाला है 25। ये दोनों पार्ट हमारे खत्म होते हैं। तो इसी के साथ अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो, इन गिवन फिगर, ये कोई हमारे सामने फिगर दे रखी है, फाइंड tan P और कोट R। क्लियर है जी। देखो सेम वही चीज, देखो ये हाइपोटेन्यूज हमको दिया गया है। अगर इसमें हम बात करें पी आर स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर हमको निकालना है, पी आर ये माइनस उधर जाएगा तो पी क्यू स्क्वायर, पी आर देखो जी पी आर हमारा कितना दिया गया है 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू इसका स्क्वायर 144। अब ये कितना बचेगा देखो ज़रा, 952 25 बचेगा तो ये 5 हो जाएगा। देखो जी ये आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है जी इतना। चलो अब देखो इसमें क्या बताया गया है, tan P है जी। tan हम सभी जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। tan क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है P अपॉन में B। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो tan P परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है हमारा, और ये माइनस क्या है जी, कोट R है। अच्छा एक चीज हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि जो साइन थीटा होता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर P और R दिया है, A और C कुछ भी यहाँ पर वो दे सकता है। ये किसके बराबर होता है, मतलब देखो 1 अपॉन में कोसेक थीटा के, ठीक है। और कोस किसके बराबर होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा के। और भाई टेन थीटा की अगर बात करी जाए तो 1 अपॉन में कोट थीटा के बराबर होता है वो। इतनी चीज अपने को यहां से क्लियर हो जाती है। चलो tan P, ये एंगल मान के हमको tan P की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है, P अपॉन में B होता है, यानी कि सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में B यानी कि 12। कोट R इस बार R एंगल मान के हमको ये निकालना है। इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी क्या, देखो tan मैंने बताया था, tan और कोट में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा होता है। tan अगर हमारा P अपॉन में B है तो कोट हमारा क्या हो जाएगा, B अपॉन में P हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब इस एंगल को मानते हुए B अपॉन P कैसे लिखेंगे भाई, 5 अपॉन में P परपेंडिकुलर यानी कि ये 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हमारा आंसर आया। क्लियर है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो, साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। चलो जी देखो ठीक है भाई, साइन A यानी कि इसी एंगल की बात कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि साइन A हमको कितना दे रखा है जी, 3 अपॉन में 4, और वास्तव में ये होता क्या है, P अपॉन में H, ऐसा ही होता है। यानी कि P की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की वो तो है जी हमारी 3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमको, 4 दे रखा है, ठीक है जी। तो AB की अगर हम वैल्यू निकालें, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं हम AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना है जी, ये 16 है, BC का स्क्वायर ये कितना 9 हो जाएगा। अब कितना बचता है जी, देखो ये बचेगा 7, ठीक है भाई। AB की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितना, √7। √7 अगर AB की वैल्यू आ चुकी है तो कैलकुलेट क्या करना है इसमें, कोस A एंड tan A। कोस A अगर बात करें, कोस A कितना होता है, B अपॉन में H, B अपॉन में H होता है। बेस कितना है जी, √7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, ये आ गया हमारा।
tan A होता है हमारा P अपॉन में B। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3 है, बेस कितना है √7 है। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट हमारा समाप्त होता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, चलो सोल्व करते हैं। देखो जी क्या दिया गया है, गिवन 15 कोट A। देखो जी 15 कोट A हमको दे रखा है कितना 8 के बराबर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोट A क्या होता है, ये 15 है, इसको उठा के इधर ले आओ। अब 8 अपॉन में 15 ये प्रॉपर हमारे पास में फ्रैक्शन आ चुकी है। क्लियर है जी, चलो अब देखो जी इसमें कोट A क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan कितना बताया था, P अपॉन में B बताया था, दैट मीन्स ये उसका उल्टा B अपॉन में P रहा होगा। अब अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, इसमें एंगल A इस तरफ है, A B और C। चलो जी बेस कितना है जी 8 है, परपेंडिकुलर कितना है जी 15 है। तो यहाँ से अगर AC हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा जी, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB हमको कितना दिया हुआ 8, दैट मीन्स 64। BC हमको कितना दे रखा है 15, दैट मीन्स 2 2 5। क्लियर है भाई, 5 और 4 9, 6 2 8 और ये इतना। AC अगर हम निकाले, ये किसका रूट होता है 17 का रूट होता है। क्लियर है जी, अगर AC की बात करें तो ये आ जाएगा 17 हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद वो किसकी बात कर रहा है जी, साइन A और सेक A। साइन A की अगर बात करें तो क्या होता है, ये P अपॉन में H होता है। परपेंडिकुलर कितना निकला हमारा 15 निकला है, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है। सेक A क्या होता है जी, देखो कोस का उल्टा सेक होता है। कोस क्या होता है हमारा B अपॉन में H होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं H अपॉन में B होगा। H कितना यानी कि हाइपोटेन्यूज 17 है, B कितना है बेस यानी कि 8 है। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, गिवन सेक थीटा। देखिए सेक थीटा हमको दे रखा है जी। सबसे पहले तो अपना एक ट्रायंगल बना लो जी फटाफट से। देखो जी सेक थीटा की हमको वैल्यू दी गई है क्या, 13 अपॉन में 12। सेक थीटा देखो कोस का उल्टा होता है जी, होता है कि नहीं, यानी कि कोस की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 12 अपॉन में 13। और ये क्या होता है जी, बेस अपॉन में H होता है क्या, यानी कि बेस की वैल्यू हमको 12 और इसकी वैल्यू पता है जी कितने 13। BC की अगर वैल्यू निकालना चाहे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू हमको 13 दी है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। AB कितना दे रखा है जी 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इसमें से ये बचेगा आपका 5 और 2 25 बचेगा, यानी कि BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। BC की वैल्यू हमारी आ चुकी है जी 5 आ चुकी है भाई। ठीक है, साइन की बात कर लेते हैं भाई। साइन A या साइन थीटा ही है ना इसमें, तो ठीक है भाई। साइन थीटा होता है हमारा P अपॉन में H। परपेंडिकुलर कितना दिया है जी 5 दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13 दे रखा है। कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसका मतलब कि 13 अपॉन में 5 इसकी वैल्यू आ गई जी। टेन थीटा, ये टेन थीटा की जो वैल्यू दी गई है P अपॉन में B होती है। अब देखो परपेंडिकुलर इसमें कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर है हमारा 5। बेस कितना है इसमें 12 दे रखा है जी, हाँ जी। सेम कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी कि अब देखो जी 12 अपॉन में 5, इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे आ जाएगी। सेक हमको दिया हुआ था, कोस निकाल लिया, फिर यहाँ से साइन निकाल लिया, साइन का उल्टा कोसेक, टेन निकल चुका है, टेन का उल्टा कोट निकल चुका है। क्वेश्चन में हमको यही बोला था, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ एंगल A एंड B, दो एंगल दे रखे, आर कैसे हैं एक्यूट एंगल से, दोनों ही कैसे हैं एक्यूट एंगल से, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं। चलो जी, सच दैट कोस A एंड बराबर जो है कोस B के दे रखा है जी। चलो सबसे पहले तो जी देखो ये बना लेते हैं,
ए और बी की बात कर रखी ना, यानी कि यहाँ पर सी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आता है 90 डिग्री, और ये कैसे हैं, दोनों ही एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब 90 से छोटे दे रखे हैं। शो क्या करवाना है जी, देन शो दैट एंगल ए बराबर में एंगल बी के हमको शो करवाना है। ठीक है जी, चलो अब देखो जी, इसमें क्वेश्चन में हमको गिवन दे रखा है क्या, कि भाई कोस ए बराबर में क्या है, कोस बी है। ये हमको दिया हुआ है जी, इसमें गिवन दिया हुआ है जी इतनी चीज। चलो कोस ए, अगर इस एंगल ए की बात करें, ये जो एंगल ए है, यहाँ से देखो जी कोस की वैल्यू सबसे, कोस थीटा की अगर बात करें तो ये होता है जी बी अपॉन में एच। इतनी चीज क्लियर है जी। अब अगर इस एंगल की बात करें तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बी अपॉन में एच, एच क्या है, ए बी ही होने वाला है, कोस बी। अगर इस वाले एंगल को मान करिए, अब ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा और ये बेस बन जाएगा। इसमें बेस कितना हो गया जी, बी हो गया, बी सी, और ए बी हमारा रहने वाला है हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। ठीक है जी, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ऐसे कैंसिल आउट नहीं करने तो एक को इस तरफ भेज दीजिए, तब करवा देना। अब देखो जी, ए सी बराबर में बी सी, हमारे पास में ये चीज आ चुकी है, आ गई है। दो साइड हमको बराबर दे रखी है। ए सी किधर है भाई, ए सी ये रही, ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी, एंगल बी है। बी सी, बी सी ये साइड है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा आ रहा है, देखो एंगल ए आ रहा है कि नहीं। यहां हम साथ में लिख सकते हैं कि भाई ये कैसे एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स है टू द इक्वल साइड्स। भाई इक्वल साइड्स दी गई थी, उनके अपोजिट, उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल ए और बी हमको बराबर शो करवाना था, ये हम करवा चुके हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, देखो जी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। चलो अब देखो जी, बीच में क्या लगा रखा है, डिवाइड, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, अगेन वही चीज, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये चीज बनने वाली है जी। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, हमारा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, देखो जी ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है ना, यहां से हम ये कर सकते हैं। देखो जी साइन स्क्वायर को उधर लेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब किसके बराबर बच जाएगा, कोस स्क्वायर के। सेम उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है जी, अब देखो टेन क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोट टेन का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। होता है कि नहीं होता? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर लिख लिया। देखो जी अभी कोट थीटा बन जाएगा ये कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन किसके बराबर होता है, कोट के बराबर होता है, कोट स्क्वायर। ठीक है जी, कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू हमको यहां पर दे रखी है जी, कितना, 7 अपॉन में 8, 7 7 49, और ये 8 8 जा 64, ये वैल्यू यहां पर आ जाती है। क्लियर है जी। और लास्ट में देखो इसमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा हमको पूछा हुआ है, कोट की वैल्यू हमको दे रखी है 49 और 64। ठीक है जी, दोनों पार्ट हमारे फिनिश होते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया देखो, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 हमको दे रखा है। कोट ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी कितनी, 4 अपॉन में 3, आ गई जी 3। चलो
अभी देखो जी, देखो जी, टेन और कोट आपस में कैसा रिलेशन होता है, उल्टे का होता है जी। इसमें देखो टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है जी। टेन की क्या होती है वैल्यू, पी अपॉन में बी, इसका मतलब ये बी अपॉन में पी रहा होगा। इतनी चीज क्लियर है। चलो जी, बेस, बेस कितना है जी, यहां से देखो अगर कोट ए की बात करते हैं तो 4 है और ये परपेंडिकुलर कितना 3 है। क्लियर है भाई। चलो, अगर इनको यहां से ए सी की हमको वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, रूट के अंदर इन दोनों को प्लस करवा देंगे और स्क्वायर, ठीक है जी। 16 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारा 9। ये बचेगा फिर 25 हो जाएगा ये, और ये 5 आ जाएगा। 5 आ गई जी यहाँ से वैल्यू। चलो देखो जी, अब इसमें जो है ना इधर रखवा देते हैं इसको। हमको क्या करवाना है, चेक वेदर ये पूरा उसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। LHS अगर लेफ्ट साइड की बात करें इसकी, देखो जी 10 की अगर वैल्यू की बात करें, 10A, 10A यानी कि P अपॉन में B होगा, ये तो जस्ट इसका उल्टा ही लिख सकते हैं हम। ये 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4 यानी कि 3 3 9 और ये 16, ठीक है जी। और इनटू में है ये, हाँ जी इनटू में है। देखो जी इनटू में नहीं, ये डिवाइड में दिया गया है। ये देखिए ये डिवाइड में दे रखा है जी यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस में 10 स्क्वायर A, ठीक है जी, साथ ही साथ स्क्वायर भी करते चलेंगे। ये 16 इधर गया, -9 अगर इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा जी हमारा कितना, 7 अपॉन में 16, अपॉन में कितना बचेगा 7 और 9, ये कितना बच जाएगा 25 अपॉन में 16। अपॉन के भी अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है जी। ये कट जाएगा तो इधर देखो कितना आया, ये 7 अपॉन में 25। ये तो आ गई जी हमारी LHS की वैल्यू। अब अगर RHS की बात करें तो देखो जी हमको क्या करना है, कोस स्क्वायर A। कोस क्या होता है जी हमारा, B अपॉन में H होता है। B कितना है, B है हमारा 4, H कितना है जी 5 है। इसका क्या बोला है जी, स्क्वायर करने के लिए बोला गया है। साइन स्क्वायर A है, साइन की वैल्यू क्या होती है P अपॉन में H, यानी कि 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर। क्लियर है जी। चलो 16, ये 25 माइनस का 9 और ये कितना 25, एलसीएम ले लेंगे 25 आ जाएगा और इधर कितना बचने वाला है 16 माइनस का 9 यानी कि 7 बचेगा। तो हम देख सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, ये LHS और RHS कैसी आ चुकी है, बराबर आ चुकी है, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दिया गया देखो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B पर जो है राइट एंगल बनाया गया है, ठीक है जी। चलो भाई, इफ 10A, अगर 10A की बात करें तो वैल्यू दे रखी है जी हमारी 1 अपॉन में √3। 10A कितना होता है, P अपॉन में B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 1 है और ये कितना है 3 है, ठीक है जी। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के। AC की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये रूट उस तरफ जाएगा, यहाँ से 3 और वहाँ से 1, 4 हो जाएगा। 4 का रूट दैट मीन्स आ गया हमारा कितना 2 आ जाएगा, ये आ गया जी 2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, साइन A कोस C, साइन A एंगल अगर ये माने, साइन कितना होता है P अपॉन में H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में H यानी कि ये 1 अपॉन में 2, और क्या मानना है कोस C, यानी कि अब इस ये एंगल C मान के हमको कोस की वैल्यू बतानी है। कोस क्या होता है B अपॉन में H होता है, B अपॉन में H यानी कि 1 अपॉन में 2, और इधर कितना है भाई प्लस है, कोस A और साइन C, A को मान के कोस A, कोस A कितना भाई, देखो B अपॉन में H तो बेस कितना है √3 है, H कितना है 2 है, इनटू में कितना साइन C, साइन की वैल्यू P अपॉन H C की, यहाँ से परपेंडिकुलर P अपॉन में H यानी कि अब कितना हो जाएगा ये
परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा उसके लिए, ठीक है जी। अगर साइन से हम साइन सी से अगर हम देखेंगे, ठीक है जी। चलो, परपेंडिकुलर अपॉन में एच, ये कितना हुआ इधर 1/4 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये 3 और इधर कितना है ये 4, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 बचेगा, 1 से 1 कटा, ये 1 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें देखिए कोस ए बी अपॉन एच बेस अपॉन में एच, इनटू में क्या है जी, देखो कोस सी है, कोस सी बी अपॉन में एच 1/2 माइनस साइन ए कितना है जी, देखो साइन ए पी अपॉन में एच इंटू साइन सी, साइन एक बार सी से देखना है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में कितना है जी ये एच, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट, ये आंसर आ गया जी 0, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट यहां पर समाप्त होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देखो जी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल कहां बना है जी, एंगल क्यू पे, ठीक है जी, इतनी चीज ठीक है। पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों मिला के हमको क्या दे रखे हैं जी, 25 दे रखे हैं। पी क्यू, जिसमें पी क्यू है हमारा कितना 5 है, ठीक है। चलो जी, मान लेते हैं, देखो जी पी आर और क्यू आर ये दोनों मिला के हमारे कितने आ रहे हैं, क्या है देखो, दोनों मिला के कितने 25 हैं। अगर मान लेते हैं क्यू आर हमारा एक्स है, ठीक है, क्यू आर हमारा एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिला के क्या है भाई, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे 25 बच जाएगा ना। चलो जी, अब यहां से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, ये निकाल देते हैं जी। पी आर कितना दिया है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना दे रखा है 25 है, और ये एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा जी 625, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 50x हो जाएगा, 25 प्लस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट यहाँ से, ठीक है भाई। चलो, और यहाँ से जी 50 को -50 को उधर भेजेंगे तो ये 50x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा जी पूरा 600, 1 0 से 1 0 गई, 5 से इसको काटा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अगर ये 12 है तो पी आर, जो कि पी आर हमारा कितना था 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा जी 25 माइनस का 12 हो जाएगा, 8 और 5 13, यानी कि ये आ चुका है हमारा 13, ठीक है जी, 13 हमारा आ चुका है। अब देखो जी क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी और टेन पी, साइन पी कोस पी और टेन पी। साइन क्या होता है हमारा P अपॉन एच, ये होता है B अपॉन एच, ये होता है हमारा P अपॉन में B, यही होता है जी। उसके बाद देखो परपेंडिकुलर इसमें कितना है P अपॉन में एच, एंगल यानी कि ये वाला माना गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। बेस कितना है इसमें 5 है और ये 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है और बेस कितना है 5 है, तीनों ही क्वांटिटीज हमने निकाल दी हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आ चुका है। क्या दिया गया जी, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की इसमें बात कर रहा है। अब देखो जी द वैल्यू ऑफ tan a वास्तव में देखो होता क्या है, सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज वाली होती है, बाकी दोनों कैसी रहती है, छोटी रहती है। क्लियर है जी। चलो tan a होता क्या है हमारा, tan a होता है हमारा P अपॉन में B, ऐसा ही है जी। चलो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 से क्या हमेशा छोटी रहेगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है जी,
क्या पता अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी वैल्यू छोटी हो गई, तब तो उम्मीद है कि हाँ भाई 1 से छोटा आ जाएगा। अब अगर बाई चांस इसकी वैल्यू कम आ जाती है बेस की और पी की वैल्यू जाहिर सी बात है ज़्यादा रहेगी उस केस में, तो फिर तो वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा ही आनी है। तो यानी कि ये तो हो जाता है हमारा फॉल्स, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जी कि हमेशा ही ऐसा रहे। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं जी। सेक ए दिया है जी 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए कितना होता है जी? सेक ए होता है हमारा कोस का उल्टा। कोस क्या होता है जी? बी अपॉन में एच होता है, बी अपॉन में एच होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 12 अपॉन में कितना? 5 दी हुई है। ठीक है जी, तो ये क्या है? देखो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्यों ट्रू है जी ये? क्योंकि देखो बेस मैंने क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज ही सबसे बड़ी साइड रहती है। क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूज और बेस देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 12, यानी कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू ठीक दे रखी है इसमें। कोस ए इज द एब्रीविएशन, ये किसका एब्रीविएशन है जी? यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। क्या ऐसा है जी? ना जी, देखो ऐसा होता है कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इसी को लिख देते हैं हम साइन, इसे लिख देते हैं हम कोस, और इसे क्या लिख देते हैं? टेन। ये इनका एब्रीवेटेड रूप है, यानी कि छोटा रूप है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेकेंट, इसी को लिख देते हैं हम कोसेक। कोसाइन यानी कि कोस का उल्टा, ये हो जाएगा सेकेंट, इसी को ही एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लिख देते हैं सेक। कोटेंजेंट, इसी को ही एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या लिख देते हैं? कोट लिख देते हैं। ठीक है जी, तो यहां से बात हमारी स्पष्ट हो जाती है। क्या कोसेकेंट कोस ए का एब्रीवेटेड फॉर्म है? कोसेकेंट तो जी साइन का उल्टा फॉर्म होता है, और ये क्या होता है? कोसेक। ठीक है जी, यहाँ सेक, ये कोस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी हमारा फॉल्स, कि ये गलत दिया गया है। क्लियर है जी इतनी चीज? चलो अब फोर्थ पॉइंट क्या है जी? कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये जो कोट ए है, क्या ये प्रोडक्ट है कोट का और ए का? अलग अलग तो ये क्वांटिटी कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, ये साथ में है तभी एक एक्सप्रेशन बनता है जिसकी वैल्यू आती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, जिसमें के देखो टेन का उल्टा कोट होता है पी अपॉन में बी, यानी कि बी अपॉन में पी। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास में दिया हुआ है उसको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये जो भी वैल्यू आएगी ये हम किसके बराबर मानते हैं? कोट ए के बराबर मानते हैं। क्लियर है? तो इनकी अलग अलग कोई भी मतलब क्वांटिटी नहीं होती है, अलग अलग। ठीक है जी, ये साथ में ही लिखा जाता है, तो ये भी कैसा हो जाता है जी? हमारा फॉल्स हो जाता है, ये कोई इसका प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है जी? 4/3। 4/3 ये दिया हुआ है, 4/3 दे रखा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई थी जी? पी अपॉन में एच बताई थी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या ये ठीक दिया हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, सबसे लंबी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह क्या दिया हुआ? 3। दैट मीन्स ये क्या है? गलत दे रखा है, फॉल्स है ये, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ में ये लास्ट पार्ट के सभी पार्ट्स फिनिश होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।